पूरा नाला था। हाँ। तो नाले के अंदर ही गिर गई थी। और तुम ड्राइव करी थी? और मैं ड्राइव कर रही थी। बकरे की ज़बान खा लेती हो? बकरी की ज़बान गाय की खा लेती हो? ओफ ते मजे हल्दी मिर्चों में तो ओजड़ी बड़ी अच्छी खा लेती हूँ। मुझे ओजड़ी नहीं होती। फिजा, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड अगेन? मैं शादी शायद नहीं करूँगी। मुझे नहीं शौक मैं किसी के जूते खाऊं, मुझे नहीं शौक मुझे कि मैं किसी की गालियाँ खाऊं। मैं 2 वक्त की रोटी घर बैठ के मिल रही है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बाहर मर्दों में काम करने की। आदमी लॉयल हैं पहले की तरह? इतनी भी लड़कियां जो बाहर काम कर, कोई ख़राब किरदार की औरतें नहीं होती हैं। जो कोई लड़का दोस्त नहीं था, कभी कोई एक्टर किसी ने कभी गाड़ी पे पिक ही नहीं किया। तो अम्मी पहले कहती थी नहीं हुमायूं भाई बोलो, फैसल भाई बोलो। बेचारा फैसल कुरैशी सीन के वक्त भी बोलता था कि यार मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक सीन करूँ, तू भाई बोल रही, मुझे हाले तो ना बोल। हाँ, मगर मैं हिंट दे देती थी कि आप अपने मियाँ को थोड़ा अपने हाथ में रखें। फिर अननोन नंबर से मैसेज आया होता मैं इसका मियाँ हूँ। भाई तुम मियाँ हो नहीं, तुम बगैरत हो, आवाज़ चेक करो। और फ्रेंड्स होते थे? वो उसी के दोस्त निकलते थे, फिर वो बोलता था जरा मुझसे मिले, मैं बाहर आ रहा हूँ। सब ऐसे बड़ी अजीब बातें होती हैं। फिजा कैसे गिर गई खड्डे में? बस पता नहीं, आंधी तूफान इस तरह लाहौर में हो रहा था, आगे पूरा नाला था। हाँ। तो नाले के अंदर ही गिर गई थी। और तुम ड्राइव करी थी? और मैं ड्राइव कर रही। साथ में बच्ची तो नहीं थी ना? नहीं बच्ची उस वक्त इत्तेफाक से उसको उसके दादा दादी के घर छोड़ा हुआ था। तो कितनी ऊंचाई से गिरी? अच्छी खासी नाला था, पूरा खुला नाला था। खुला अच्छा, नाले का एक बैरियर होता है, वो भी आया था बीच में, मैं उसको भी क्रॉस करके नाले में गिर। कितनी चोटें आई? मुझे कोई चोट नहीं आई, मगर मेरे पीछे जितने लोग बैठे थे सब चोटों में थे, क्योंकि वो पीछे से बिल्कुल आगे तक, मुंह तक आ गए थे। मैं आ गई थी, मेरे आगे वो था सब कुछ जो स्टीयरिंग होता है, मैंने पकड़ा हुआ भी था। एयर बैग खुल गया? नहीं, एयर बैग तो पासों में कहाँ पासों कोई नहीं। पासों से पास में पासों कोई बैग ही नहीं होता उसके। बट वेरी डेंजरस। बदबू थी। अच्छा, मुझे मैं तो कही थी पहले मुझे किसी के घर में लाओ, फिर मैं जाके अपने घर में। बदबू थी। अच्छा, ग्रोसरी का कितना आजकल एक्सपेंस जो है बढ़ गया है? मैंने अपनी लगाई हुई है, तो हमारी घर की, बल्कि भिंडी जो है वो बराबर में भी इधर उधर भी जाती है, लोगों को बांटते हैं। बैंगन, पालक, मेथी हमारे अपने घर की होती है। जो मौसमी सब्जी होती है वो हमारे अपने घर की होती है। एक जगह बनाई हुई पक्की, वो पूरे खेत में हमने आलू लगाए हुए हैं। अच्छा। तो वहाँ से ऐसे मीठे साफ पानी के, बिल्कुल मीठे पानी के जैसे नहीं होते आलू। हाँ। वो इतने मज़े के होते हैं जैसे शकरकंदी। वो हम नमक लगा के बड़े शौक से खाते हैं। तो आलू भी मैंने अपने ही लगाए हुए हैं सब कुछ। तो ये वाले सब्जियां तो घर की है, इतना खर्चा नहीं। जबरदस्त नहीं, लेकिन बाकी और चीज़ें आ जाती हैं, मुर्गी दूध वगैरह खाते नहीं है। देसी अगर बहुत कभी दिल किया तो खा लेते हैं, मगर सालन बनाते हैं उसमें से भी देसी मुर्गी भी खाते नहीं है। मैं गोश्त खोर हूँ, तो गोश्त वगैरह खा लेती हूँ। तो गोश्त के लिए यही होता है कि ताज़ा किसी अच्छी हमने दुकान बांधी हुई है, तो वहाँ जाके फिर हम पूरा का पूरा बकरा जो है वो, उसकी कलेजी, तो ये वो जो पोटा शोटा जो कुछ होता है वो सब लेके बनवा के अच्छी तरीके से तो उसको फ्रीज करते हैं। 15 दिन में हमारा वो पूरा बकरा ख़त्म। लेकिन वो सस्ता पड़ता है या वो सस्ता पड़ता है ना, वो सस्ता भी पड़ता है। फिर आपको अपनी जो एक फेवरेट आइटम्स है गोश्त के अंदर की, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं फ़िलहाल इसके अंदर से कलेजी, खीरी, ज़बान, ऐसी जो जैसे गाय की होती है वो अलग से ले लो, ये सब कुछ करके हम अपना ये वाला आइटम मिक्स करते हैं। हम ये चीज़ें शौक से खाते हैं, ज़्यादातर गोश्त से। तुम बकरे की ज़बान खा लेती हो? बकरी की ज़बान गाय की खा लेती हो? ओफ ते मज़े हल्दी मिर्चों में उसको मतलब साफ अच्छी करनी पड़ती है। मैं तो ओजड़ी बड़ी अच्छी खा लेती हूँ, मुझे ओजड़ी नहीं होती। कितनी बीमारियों का इलाज ओजड़ी है। आप ओजड़ी खाएं तो आपकी तो आधी जो सेहत की बीमारियां वो वैसे ठीक हो जाती है। इतने मजे की बनती है। देख, मैं तो हाँ, तौलिए की शक्ल की होती है, सुना है। धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, मेहनत वाला काम होता है, मगर क्या ओजड़ी होती है। उसको रोटी के साथ हल्दी मिर्चों का अच्छा सा मसाला बना हुआ और फिर आप उसको खाया है। अभी मेरी कोई दोस्त है मुझे कही थी कोयले में ओजड़ी सेक के देखना, बनाई नहीं मैंने कभी। नहीं खाई तुमने? मैं कभी खा ही नहीं सकती ज़बान, इवन ये लिवर ब्रेन, मैं कुछ नहीं खाती। बीइंग एन एंकर ज़बान चला इतना लेती हूँ, खा नहीं सकती मैं नहीं खा सकती। ज़बान चलाती रहती है, खा नहीं सकती। तुम कैसे खा लेती हो? तो वो फराल भी खा लेती है? फराल सब कुछ खा लेती है। फराल खाती सब्जियां हैं, उसको यही चाहिए होता है, भिंडी, टिंडे, बैंगन, गोश्त। हाँ, ये आदत कैसे दिलाई तुमने उसको, बच्ची को सब्जी की? खाते यही थे ना। तो जो असल में ना, मैं जो प्लेट में मेरी आदत है रोटी के ऊपर सालन रख के खा लिया। तो फिर मैं जैसे खाती थी तो मेरा वो निवाला दूसरा ऐसे फराल के मुंह में जाता था, तो उसकी आदत पड़ गई। जो मैं खाती थी उसको वही खिलाती थी। मैंने उसको ऐसे वाले बाहर वाले इतने खाने खिलाए नहीं। ये नहीं कि मैं पैसे बचाती हूँ। आजकल मैंने उसको वो MC डोनाल्ड्स वगैरह पे भी डाला है कि भाई मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो यू शुड हैव इट। वरना शुरू में तो ज़ाया कर देती, मैं हैंगर लेके बैठती थी कि खाओ, मेरे आराम के पैसे नहीं है, ज़ाया करना है, बट लोगों को देख के ले रही हो तो खा नहीं रही हो। तो कोई अभी इस वक्त कौन से रेस्टोरेंट से जो रीजनेबल लगते हैं इन हालात में भी, और कौन से अब बहुत महंगे हो गए? मुझे PF चैंग बहुत महंगा लगता है, मगर मज़े का भी बहुत लगता है। बहुत दिल करता है बार बार जाऊँ।
फराल का भी फेवरेट है वहाँ पे। आई लाइक टू हैव द सुशी एंड स्टफ। फराल वहाँ पे जाके वो डायनामाइट श्रिम्प से बहुत शौक से खाती है। और वो ये खाती है अपना जैसे स्पेगेटी हो गया, बच्चों का एक ही आइटम वहाँ पे मिलता है, ये खा लेती है। बाकी देसी हम लोग निहारी ज़्यादा शौक से खाते हैं, मोमबत्ती की। कराची जैसी निहारी नहीं है ऑल दो, मगर फिर भी हम पाए वगैरह शौक से खाते हैं। फिर हम फूड स्ट्रीट वगैरह के जैसे वहाँ पे चले जाते हैं। वो भी रीजनेबल लगता है कि ये चीज़ें अभी प्राइस ठीक है? रीजनेबल वहाँ पर अब ये वाली ऐसा कुछ नहीं है, मगर रीजनेबल अगर आपने ढूंढना है और लाहौर में रह के कुछ खाना है तो फिर उसमें ये होता है कि चिकन में बदबू है, ठीक है। अगर आप बाहर से कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं, जैसे यहाँ पे तो पठान की कढ़ाइयाँ मिल जाती हैं, वो अच्छी खासी ना तेज़ आंच पे उन्होंने उनको फ्राई किया हुआ होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं हो। अब बाहर के खानों में मसला मुझे और फराल के होता है कि चिकन से स्मेल आती है हमें, कि पता नहीं सही से धोया था, गोश्त में स्मेल रह गई, खून तो नहीं रह गया, तो इसलिए बाहर का शौक ही नहीं फिर तो बाहर कैसे चिकन। इतनी अच्छी बात है, ये मैंने तीनों में देखा है माँ कि के हाथ का खाना खाती है, कहती है आप बनाए आप बनाए आप बनाए। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है जो अभी हालात जिस तरह चल रहे हैं, महंगाई, उसमें तुमने छोड़ दी हो और पहले करती हो लेकिन अब छोड़ दिया हो? मैंने शॉपिंग करना छोड़ दी। मैं अब कपड़े नहीं खरीदती, मुझे कपड़े खरीदने का बहुत शौक था। मुझे बहुत शौक था जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई थी, पटियाला शलवारें बनाती थी बहुत ज़्यादा। जैसे एक सूट कपड़ा मिल जाता है आपको, आप 5 गज 5.5 गज में जोड़ा बना लेते हैं ना, तो मेरा वैसे 5.5 गज में तो जोड़ा बनता है। वो लंबी लंबी कमीज़ें पहनती तो मुझे 6 6.5 गज चाहिए होता है, तो फिर और बड़े अर्ज का कपड़ा। तो अब वो मैंने शॉपिंग ही छोड़ दी, खुला कपड़ा नहीं लेती। टेलर इतना महंगा हो गया, फिर टेलरों के सर पे खड़े होने का अजाब वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। फिर जब कपड़ा ख़राब हो जाए मैं रोती हूँ। फिर रेडीमेड भी कपड़ा नहीं खरीदती। ऑल्दो सच्ची बात है कि इतने कपड़े अलमारी में सजे पड़े, बांट के थक गई हूँ, मगर उसके बावजूद मुझे लगता है इसका हिसाब किताब मुझे ही देना है। और ये कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हिसाब है, ये दे के पहन के बांट के पहले ये ख़त्म करूँ, आगे फिर बाद में चीज़ें। फैशन घूम फिर के फिर वही आ जाता है नादिया, आपको पता है। हाँ, और ये बैग्स और शूज़। बैग जैसे मैं अभी दुबई गई थी तो एक मैंने अभी इस दफ़ा ले लिया गुची का, बहुत दिल था। वो भी इतने मैंने बड़े साइज़ का नहीं लिया, इस साइज़ का लिया इस दफ़ा फराल ने का कि जो मैं भी यूज़ कर सकूँ और आप भी। तो बेसिक वो फराल के नाम का था, मगर मैं भी यूज़ करूँगी। जो मैं साइड पे ऐसे छोटा गुची का पहन लिया और दैट्स इट। और अभी कितने लोग पूछ रहे होंगे कि फिज़ा व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड अगेन? मैं शादी शायद नहीं करूँगी, मुझे नहीं लगता मैं शादी करूँगी। मेरी शादी मुझे लगता है मेरी अपनी जो एक रिश्ता होता है, जो कपल होता है, वो मेरी औलाद के साथ सेट हो गया। हर एक की जोड़ी होती है, मेरी जोड़ी फराल। मुझे नहीं शौक मैं किसी के जूते खाऊं, मुझे नहीं शौक मुझे कि मैं किसी की गालियाँ खाऊं, मुझे नहीं शौक मुझे आके कोई बोले कि भाई बच्ची ये नहीं करेगी, बच्ची ये कहाँ जा रही है। बच्ची के साथ बच्ची को टाइम देना था तो शादी क्यों की। ऑल दैट मेरी बच्ची से इम्पोर्टेंट मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं। सारी ज़िंदगी मेरा वक्त, मेरा प्यार, मेरा टाइम, मेरी मेहनत, मेरी उम्मीदें, मेरे सब कुछ मेरी बेटी से मुझसे लेके, क्योंकि मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरी इतनी सी नन्ही सी बच्ची ने मेरा साथ दिया। मैं बाहर काम करती थी ठंड में, मेरा कोई चिल्ला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो जैसे होता है ना कि आप महीने वेट करते हैं आपका 40 दिन बच्ची के पैदा होने के बाद। मैं तो काम करने निकल गई थी दूसरे दिन ही, जैसी बच्ची पैदा हुई थी और मैं पीरूज़ कैफ़े गई थी, मुझे याद है मेरी सीरियल थी, तो मैं ठंड में पैदा हुई बच्ची को अपनी गोद में ले गई, बिकॉज फीड वगैरह आपको भी पता है मैं खुद कराती थी। मैंने 3.5 साल 4 साल की उम्र तक फराल को खुद कराया था, दूध वगैरह। तो फिर मुझे मसला था कि मैं किसी भी तरीके से फराल को अकेले छोड़ नहीं सकती थी, तो मैं फिर उसके साथ बहुत अटैच हूँ। उसने वो इतनी सी एज में वो परेशानियाँ, वो मुसीबतें, वो तकलीफ़ें देखी है जो आम औलाद शायद मैंने भी नहीं देखी अपनी अम्मी के टाइम पे, कि कोई नहीं देख सकता। सब अपनी औलाद को बहुत ऐश और आराम से रखते हैं। फराल मेरी बैकबोन है, मेरी सपोर्ट है। तो कहते हैं ना, औरत भी एक ऐसा शौर ढूंढती है जो उसकी बैकबोन हो, उसका सपोर्ट हो। क्योंकि इंडिपेंडेंट औरत अगर है, पहले से अगर कोई औरत इंडिपेंडेंट है तो फिर वो यही पसंद करेगी कि उसका शौहर उसके साथ ऐसे ही हो कि उसको डिपेंडेंट ना बनाए। हाँ। कि कल को ये ना बोले कि नहीं मैं तुम्हें रोटी दे रहा हूँ, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें 2 वक्त की रोटी घर बैठ के मिल रही है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बाहर मर्दों में काम करने की। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये कि एक औरत पहले से इंडिपेंडेंट है। अगर वो डिपेंडेंट हो जाएगी, किसी की हाथ फैलाएगी, रोटी मांगेगी, तो फिर वो बीमार हो जाएगी और माजूर हो जाएगी, मेंटली भी और अपनी बॉडी वाइज भी। वो बूढ़ी भी जल्दी हो जाएगी, मर भी जल्दी जाएगी। और तीसरी बात, अगर मैं अकेली होती तो शायद मैं किसी के ऊपर डिपेंड कर जाती। मेरे साथ मेरी औलाद है, कल को उसका फ्यूचर, उसकी तालीम, जो बाप आएगा उसने नहीं देखना, क्योंकि वो उसका फादर नहीं होगा। मैं उसकी फादर भी हूँ, मैं उसकी ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे इंडिपेंडेंट सारी ज़िंदगी रहना इसलिए है कि मैं अपने लिए तो चलो मेरे मियाँ का हक है, मुझे देगा, मगर मैं अपनी औलाद के लिए आगे हाथ ऐसे उसके हक के लिए हाथ नहीं फैला सकती, उसका हक ही नहीं है। वो शफकत से देख ले, प्यार कर दे, रोटी खिला दे, बड़ी बात है। मगर मैं चाहती नहीं कि फराल इस सोच में रहे कि उसको रोटी खिलाने वाला कोई ऐसा इंसान है जो माँ के ज़रिए से उसके रिश्ते में आया है। तो मैं इसको हर चीज़, हर खुशी, प्यार, मोहब्बत, तालीम, इल्म
सब कुछ देना चाहती हूँ जो एक इंडिपेंडेंट औरत देती और है। अगर तुम्हें कोई लगे कि कोई शख्स है जो कहता है कि नहीं मैं अपनी बेटी की तरह फिराल को रखूंगा, अब क्या चाहिए मुझे, और, देखिए ना, एक you know, शादी कुछ होता है कि लोग वादे भी करते हैं और बहुत वादे यकीन झूठे दिलाते होते हैं, हैं। वादे किए इसलिए जाते हैं तोड़ने के लिए, क्योंकि उसका दिमाग चल रहा होता है कि जब उसने वादा किया तो वो तोड़ेगा। जो वादे नहीं करते, जो कस्में झूठी नहीं उठाते, वही ये हिस्सा कौन जो से है ना झूठ आगे होते हैं जो बढ़ता सबसे ज्यादा बोले जाते हैं ना? है। सबसे ज़्यादा झूठ तो यही बोला शादी जाता के है टाइम। ना कि मैं साथ दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम ये छोड़ दो, सब कुछ मैं करूँगा। सब कुछ नहीं होता, सब कुछ ख़राब हो जाता है। फिर बाद में होता है कि मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है, बच्ची के लिए ज़िंदगी जीनी थी, अगर वही ज़िंदगी में थी, उसी से मोहब्बत तो थी, मुझसे क्यों शादी तो की? मुझसे क्यों शादी की, फिर ऑल दैट। फिर तुम लोग 10 किस्म की प्रॉब्लम्स, मुझे चाहिए नहीं। आप शादी करते हैं सिक्योरिटी के लिए, घर के लिए, पैसे के लिए, रिस्क के लिए, अपनी लाइफस्टाइल के लिए। जब सब कुछ मैंने कमा लिया, घर, गाड़ी, पैसा, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी बेटी को सिक्योर कर लिया, तो अब मैं किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाऊं जिसको सब कुछ मुहैया कर दूं, बोलो आओ बैठ के रोटी तैयार है खा लो। हाँ ये भी है, क्योंकि आजकल ये भी ट्रेंड वो इहराम जुनून ड्रामे में है ना कि लड़की जो है वो सब प्रोवाइड करती है, कि जी घर भी लेके दे रही है लड़के को, क्योंकि उसको पिज्जा डिलीवरी बॉय से लव हो जाता है, उसको गाड़ी लेके दी, बहन का जहेज, बहन को गाड़ी, हर चीज़। अब ऐसे ड्रामों से लड़कों को लगता है यार ये तो बड़ा शॉर्टकट है जी। कि पैसे वाली लड़की से अगर शादी कर लो सब तो आपको और आपकी फैमिली की लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसे ही है। और ऐसे हैं अच्छा, और लड़के। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि देखें, आप काम कर रही हैं, मैं काम कर रही हूँ, ऐसी मेरी जैसी, आपकी जैसी इतनी सारी लड़कियां हैं। अगर हम शोबिस से हट के भी बात करें तो मेडिकल के शोबे में डॉक्टर्स हैं, फील्ड है, हमारी भी तो फील्ड है ना एंटरटेनमेंट की, ये एक फील्ड है। फिर पायलट हैं, इंजीनियर हैं, पढ़ रही हैं, 10 किस्म के काम करिए। लड़कियाँ किसी भी फील्ड में रहे, काम करे। जैसे मैं चाहती हूँ फराल पहले अपना खुद का घर बनाए, शादी से पहले अपने आप को बना ले, बन जाए, उसके बाद फिर वो जिससे भी शादी करना चाहे उसकी मर्जी, मगर वो किसी की मोहताज तो नहीं रहेगी। कल को अगर शौहर ख़राब निकले या कोई ससुराल में इश्यूज़ हो या आपस में नहीं बन रही हो, कोई कुछ भी बात हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़का ही ख़राब होता है, एनीथिंग कैन हैपन, हो सकता है फराल एडजस्ट ना करे, मगर एटलीस्ट आपके पास अपनी स्पेस के लिए अपना पावर तो होगा ना, आपके पास अपनी वो सारी चीज़ें तो होंगी कि एक अगर और उसे दे चीज़ सके। फिजा, तुम्हें लगता है कि आजकल जितना एक्सपोजर है और आदमियों के पास सहूलत और सहूलतकार इतने हो गए हैं कि आदमी लॉयल हैं पहले की तरह? देखिए, लॉयल्टी उस इंसान में होगी ना जो इंसान बुरी हरकतों में नहीं होगा। आप देखिए आजकल का दौर, ये दौर आ गया है, ये जीटीज़, ये पार्टीज़, ये जो एक वो बहुत डार्क डार्क सर्कल्स हैं, बहुत डार्क गैदरिंग्स हो रही हैं। ये जो गैदरिंग है, ये जो ग्रुपिंग है, ये जो पार्टीज़ है, ये किस चीज़ का हिस्सा है? हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। ये बाहर के ममालिक से आया था, ये हमारे मुल्क का ट्रेंड और कल्चर बन गया है, हमारे मुल्क का तो नहीं है। हम तो इस तरह की हरकतें नहीं तुमने करते। बड़े करीब से देखी भी हैं ये पार्टीज, वहाँ क्या अब कल्चर मुझे ये है बताएं, जिसकी वजह से इतनी डिवोर्सेस और इतनी प्रॉब्लम्स हैं? क्या होता है? ओवर चीज़ें, खर्चा, एक्सपेंस, कि आपने कल इधर पार्टी में ये पहना था तो कल नहीं पहन सकते, वहाँ गए थे तो एक तो ये आई हेट दिस, द कमेटी पार्टीज, द पार्टीज, और ये जो गैदरिंग्स, बैठना, इनसे घर टूटते हैं इन पार्टीज में, बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस भी होती हैं। क्या वजह? असल में इन लोगों के घर होते ही नहीं है, तभी तो ये लोग बैठ के इस तरह के घरौंदे बनाते हैं, इसी तरह की पार्टीज गैदरिंग बनाते हैं, और फिर उनके वो एक फाइनल हो जाता है पेपर पे, अल्लाह हाफिज़, आपका हमारा कोई ताल्लुक ही कोई नहीं। माएँ सिखा ही नहीं रही हैं, ट्रेन ही नहीं कर रही हैं। बहुत कम ऐसे ख़ानदानी घराने जहाँ पर अभी भी सबसे पहले सिखाया जाता है कि उठ गए हो, जाओ जाके अम्मा को सलाम करके आओ, जाओ बहन को पूछो कमरे में, उसको उठा के लाओ नाश्ते की टेबल पे। कमरों में नाश्ता नहीं भेजा जाता अभी भी। तो ये मॉरल्स, ये रूल्स, ये घरों के कुछ अभी ख़ानदानी औरतें हैं जिन्होंने बनाए हुए, और उन्हीं के घर बचेंगे। अब उन ख़ानदानी घरों को मैं कैसे ढूंढूंगी फराल के टाइम पे? खुद सोचे ना, आपकी भी आगे औलाद है, मेरी भी है, हम सबकी, हम औलाद वाले। हमारे टाइम पे हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हमने कोई हर्डल्स कम देखी हैं, कोई अच्छी लाइफ देखी। कोई औरत खुशी से इतना काम करके अकेली नहीं रहती है, बहुत सी पीछे उसके मुसीबतें और आफतों के पहाड़ होते हैं, तो वो खड़ी होती है। हाँ, अब अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आके मुझे ये बोले ना, ये कर लो, यूँ कर लो, वो कर लो, दैट इज़ नॉट द वे। अब मैं अपनी ज़िंदगी की खुद की मालिक हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी के लिए जीऊँगी, अपनी बेटी के लिए मरूँगी, जो कुछ करूँगी उसके लिए करूँगी। कोई आके मेरी ज़िंदगी में मेरी दौलत खा जाए, मेरी ज़िंदगी खा जाए, मेरा सांस खा जाए, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। और हम किसी भी किस्म से, आप, मैं, बाकी जितनी भी लड़कियां जो बाहर काम करती, कोई ख़राब किरदार की औरतें नहीं होती हैं। जो घर से निकलती है, हमारा माशरा उसको सबसे पहले कहता है नहीं ये इसका तो किरदार ही ख़राब है, तो मर्दों में जाके बाहर काम करती है, ये मेकअप आर्टिस्ट है, ओह ये तो ख़राब ही होगी, है ये लड़की है, अच्छा एक्टिंग करती है, ख़राब ही होगी, अच्छा डॉक्टर, ओए तूने डॉक्टरों में इनका तो प्रैक्टिकल होता है, ये होता है, वो होता है, साथ पढ़ रहे होते हैं मेडिकल का, ये ख़राब ही होगी। भाई क्यों ख़राब होगी? क्यों ख़राब होगी? हर औरत पे जो घर से बाहर निकल रही है
वो ख़राब ही है यार। गुर्बत में कोई स्टाफ होता है, काम वालियाँ होती हैं बेचारी, वो घर से दूसरों के घरों में जाके पांडे धोने जाती हैं, क्या ख़राब होती हैं बेचारी? कोई ख़राब नहीं होता, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ज़िंदगी को जी रही होती हैं, अपने रिस्क मुहैया कर रही होती हैं। चिड़िया ही नहीं जाती, अपने घोंसले छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं, इतनी दूर जाती हैं, रिस्क कमा के लाती हैं। और उनका तकवा ईमान चेक करें, बच्चे अकेले घोंसले में छोड़ के जाती हैं, किसी के पास उनकी कोई चाची फूफी खाला नहीं होती उस घोंसलों में, बच्चे छोड़ के जाती हैं छोटे छोटे। चिड़िया जो होते हैं ना वो लोग चले जाते हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है फिजा तुम्हारी ये बातें सुन के, बिकॉज आई रिमेंबर पहले तुम सिर्फ फवाद की बातें करती थी। हाय बस नादिया दुआ करो फवाद किसी और को ना देखे, तो फवाद जो है उसको कोई और ना पसंद आ जाए। और मुझे याद है एस्ट्रोलॉजर्स भी जब शो पे आते थे तुम यही कहती थी कि फवाद मुझे छोड़ेगा तो नहीं, या फवाद मुझे चीट तो नहीं करेगा, याद है? एवरीथिंग वाज अबाउट फवाद एंड योर इनसिक्योरिटी। जो मुझे उस वक्त स्ट्रेस होता था, मैं कहती थी ये इतनी इनसिक्योर क्यों है? मीडिया में रह के ना मेरा कोई दोस्त यार था ही नहीं, कोई लड़का दोस्त नहीं था, कभी कोई एक्टर किसी ने कभी गाड़ी पे पिक ही नहीं किया। जिसके साथ हीरोइन आना है तो अम्मी पहले कहती थी नहीं हुमायूं भाई बोलो, फैसल भाई बोलो। बेचारा फैसल कुरैशी सीन के वक्त भी बोलता था कि यार मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक सीन कर रहा हूँ, तू भाई बोल रही, मुझे हाले तो ना बोल। ऐसे ऐसे सीन होते थे। मगर फवाद के साथ जब शादी तो ही वॉज वेरी सोशल, क्योंकि वो शोफात से पढ़ के आया था दुबई से। अब मैंने ऐसी लाइफ देखी नहीं थी, उसका सोशल क्राउड था, वो सबसे उठता बैठता था और मुझसे मैच्योर था, 8 साल बड़ा था। तो वो हर जगह उसकी लड़कियों से भी, लड़कों से भी, औरतों से भी अच्छी सलाम दुआ गैदरिंग होती थी। तो मैं ना कोई भी लड़की आके उसको मिलती थी या हाथ मिला लेती थी तो मेरा तो दिल ऐसे धड़कता था और मुझे डर लगता था। मैं कहती थी तुम तो कहीं जाती थी भी थी तो मेड को छुट्टी दे देती थी कि घर पे मेड भी ना हो, है ना? आई रिमेंबर मैं इतना डर जाती थी, मैं इतना घबराती थी कि भाई। और मुझे सारे ना बोलते भी थे कि ना इसकी ज़िंदगी से कोई लड़कियां लड़कियों की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। और वो दोस्ती बड़ी उसकी पॉजिटिव होती थी, ख़राब नहीं थी उसकी। मतलब कभी उसने किसी को गलत नज़र से नहीं देखा या तुम्हें इनसिक्योरिटी होती थी? मैं इनसिक्योर, क्योंकि मैंने ऐसी लाइफ देखी नहीं थी। हमारे तो जो भाई वगैरह थे, भाभीयों के अलावा आंख उठा के किसी को नहीं देखते थे, तो खड़े होकर लंबी लंबी बात करता था, और बताएं क्या हाल है, अच्छा ओ व्हाट्सअप। ग्रूम्ड बंदा था एंड आई वाज नॉट ग्रूम्ड। और लाहौर में हैं भी लोग इस तरह, मतलब यूज्ड टू हैं पार्टीज के, गैदरिंग्स के। फवाद बहुत सोशल क्राउड वाला बंदा है, उसका सारा एक काम एक कॉल पे हो जाता है। उसके बहुत फ्रेंड्स हैं और मैं एक, मेरी कोई सहेली टक्के की मेरी कोई बनी नहीं आज तक। कभी कोई सहेली बनाई नहीं, डर के मारे अम्मी बनाने नहीं देती थी सहेली। एक और बात, इस माहौल की लड़की जो मैं थी और फवाद जिस माहौल का लड़का था, जबकि ऑल तो शरीफ था, मगर टाकरा बड़ा मुश्किल होता है। जैसे माहौल की लड़की हो ना, उसको उसी माहौल के शादी भी उसी माहौल में जो कहते हैं ना बराबरी में रिश्ता करो, वही बराबरी ये भी होती है, सोशल बराबरी, सोच की बराबरी, आपका बैकग्राउंड मिलना चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है। मैं समझती थी कि पैसे की सिर्फ बराबरी होती है, नहीं, सोच की अगर लड़की वहाँ से नहीं है ना माहौल की, हाँ, कि मैं इस तरह सोशल क्राउड में जा सकती हूँ या मैं खड़ी। अब जबकि मैं मॉडल हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं ऐसे यूँ खड़ी भी हो जाती हूँ, मैं पोजेस भी, मैं ये भी 10 लोगों के सामने कैमरा में एक्शन में कुछ और हो जाती हूँ, बट ओनली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कैमरे से हट के आई एम नॉट द पर्सन जो मुझे कोई लड़का आके फिजा भी कह दे। आई वाज लाइक नो व्हाई यू कॉलिंग मी फिजा, कॉल मी बाजी, कॉल मी बहन, कॉल मी। तो ये वाला सिक्योर पना जो है ना वो अभी तक नहीं है मेरे। अच्छा, और वो नहीं आता। हाँ, नहीं आता। और अगर अभी कोई कहता है कि जी आई वांट टू मैरी यू एंड आई एम मैडली इन लव विद यू, फिर तुम उसको कैसे समझाती हो? मैं उसको पहले भाईजान कहते थे, उतने लोग कहते हैं मुझे, आई एम श्योर इतने लोग कहते हैं। और मैं उनको ये कहती हूँ कि आप खुदा का खौफ करें, मेरे भाइयों की तरह। और दोस्तें भी बनाना क्यों छोड़ी? इतनी मेरी जो दोस्तें थी ना, आधे तो उनके मियाँ मुझे प्रपोज करते थे, ना करो। हाँ, और झूठ भी बोलते थे, बकवासें भी करते थे कि भाई हमारी बीवी ने तो ये, हमें दुख में जाके उनकी बीवियों को बता देती। ये वैसे है मैरिड आदमियों में ना, अपनी बीवियों की बुराइयां। मैं तो उनकी बेगमों को बता देती थी, मगर उनकी बेगमें ना, कुछ बेगमें ऐसे भी करती थी कि भाई मैंने आपकी मदद की, आप उल्टा मेरा नाम लेके बता दे रही है, मुझे बीच में खड़ा कर देती। मैं कहती थी जी आपने कहा था ना, तो वो कहती थी बताओ फिजा, इसी ने कहा था, तुम्ही ने बताया ना। मैंने बताया। और उसके बाद फिर क्या होता था कपल में? कुछ नहीं, मैं उनको फिर नॉर्मल भी मैं ही कराती थी, उनकी कोई बात ऐसे नहीं करती थी कि तलाक तक पहुंच जाए। हाँ, मगर मैं हिंट दे देती थी कि आप अपने मियाँ को थोड़ा अपने हाथ में रखें। आप, मैं इस तरह की बात समझाती थी, अपने पे रख के देखें ना। मैं फवाद को इतनी छूट नहीं देती, थोड़ा सा डरा के। और यू वर मैरिड एट दैट टाइम? हाँ, मैरिड होके इस तरह मैरिड आदमी जो है तुम्हें अप्रोच कर रहा है। लड़कियों को ऐसे ही यू नो कि टांकड़ा जरूर मारना है, छेड़ना जरूर है, ये हमारे पता नहीं माशरे का हिस्सा है। आपने औरत को एक बार यूँ देखना है और फिर उसके बाद उसको घर तक छोड़ के आना यूँ। तो कहते हैं ना कि कोई आप कोई ऐसे उनको लीड दे तो ही बंदा पीछे आता है। मैं इसके साथ खिलाफ हूँ बात के, मैंने बड़ा ट्राई किया, मैंने देखा है कि आप नहीं भी लीड दो, आपको फिर भी लोग कभी आते हैं। मेरी जैसी औरत में तो मर्दों से बात नहीं करती, उसके बावजूद 2 मिनट सलाम के लिए भी खड़े होते हैं ना, तो फिर इस तरह की बात, या फिर अननोन नंबर से मैसेज आया होता है मैं इसका मियाँ हूँ। भाई तुम मियाँ हो नहीं, तुम बगैरत हो,
ये लिखो मैं बेगैरत हूँ। हाँ, और दोस्त के मियाँ जो मिल रहे हैं पहले जी। बीवी के सामने भाई बन के। फवाद का तो आधे माशरे से इस बात पे पता नहीं कितना, तो कराची में कितने उसके झगड़े और कितनी उसकी लड़ाइयाँ, उसने तो आधी अपनी दोस्त छोड़ दी। उसने मुझे कहा तुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी के सारे दोस्त छुट गए, क्योंकि यही होता था। मैं कहती थी उसने ऐसी नज़र से देखा है, उसका ये मैसेज आया है, ये बेल उसके नंबर की है, मैं बता रही हूँ, उसने रात को उस नंबर से मुझे मैसेज किया था, फवाद चेक करो। और फ्रेंड्स होते थे, वो उसी के दोस्त निकलते थे, फिर वो बोलता था जरा मुझसे मिले, मैं बाहर आ रहा हूँ। जो आधा तो ये झगड़ा फवाद का जिंदगी का चला है। तो किस तरह शुरू के शुरू में लोग, वो पहले होता था, मैं उसको जब बोलती थी कहता था नहीं तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि उसको पता था मैं बच्चे दिमाग की हूँ। मगर बाद में उसने चीज़ें देखी, मैसेजेस पढ़े, इतने इतने दोस्त फवाद ने छोड़े अपने, मैं आपको क्या बताऊँ। ये भी मैंने आजमा के देखा है कि कभी आप किसी को कुछ लीड ना करें, आपके फिर भी कोई पीछे आएगा। एक बार मैं बुर्का पहन के गई और उस दिन मेरे ख्याल मुझे सबसे ज़्यादा लोगों ने छेड़ा था। देखें आप, ग्रोसरी स्टोर में चली गई, शक्ल मतलब पूरा बुर्का नकाब, हाँ, ओ हो पता भी नहीं कि नादिया उस दिन नहीं इसलिए ना, बल्कि नादिया समझ के लोग डरते हैं, लेकिन उस दिन निकाब था। मुझे ज़्यादा, अलीज़े को किसी ने पेपर दिया, बेटा मामा को देना ये नंबर वगैरह, और मम्मा की ना शक्ल नज़र आ रही है ना हाथ नज़र आ रहे हैं, हाँ देख, तो उसको नहीं छोड़ते, तो बाकियों के साथ क्या होना। आम लड़की के लिए कितना मुश्किल है। यही तो बता रही हूँ, बड़ा और लेकिन बहुत सारी लड़कियां पता है फिजा झूठ में आ जाती हैं। आजकल बहुत सारी लड़कियों की मैरिड आदमियों के साथ इसलिए सेटिंग है कि वो उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि शादी करूंगा, कुछ अर्से बात आसरा.com करूंगा, देते हैं। बिल्कुल। और वो भी जो है उनके साथ सीरियस हो जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं। शादियां नहीं सही अपने घरों में करेंगे कि नहीं हम इनके साथ सीरियस हैं, और वो टाइम पास कर रहे होते हैं। बहुत मेरी फ्रेंड्स के साथ है कुछ, एंड आई एम सो ग्लैड कि यू सो स्ट्रॉन्ग नाउ माशाल्लाह। देखो, एक जो आपका सबसे बड़ा फियर है ना, वो तुमने देख लिया और उसके आगे जीती जीत थी। हाँ। अपने आप को तुमने डिस्कवर किया, उसको खोया तो अपने आप को पाया। हाँ, आपको पता है एक और बात, जब फराल पैदा हुई, छोटी सी थी ना, नन्ही सी, तो लोग कहते हैं ना कि फिर बच्ची पैदा करने की क्या ज़रूरत थी, पहले ही तुम लोग अलग हो जाते अगर तुम लोग की आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत थी। वैसे मेरी फैमिली का डिसीजन था, मेरी फैमिली ने फैसला ले लिया था कि नहीं फ़िज़ा अब नहीं रहेगी, फ़िज़ा अलग होगी, अपना जाएगी, ऑल दैट। तो मेरा फवाद का ऐसा कुछ नहीं था। जिस दिन फवाद को फोर्स किया था कि जाके तुमने साइन करना है ना, तो जब फवाद साइन करने गया था तो उस दिन वहाँ वो बेहोश भी हो गया था, वकील के ऑफिस में रो रो के बेहोश भी हो गया था। मगर मैं पक्की हो चुकी थी कि अब जो मेरे घर वालों का भी फ़ैसला है और जो प्रॉब्लम्स जो भी हम लोग इश्यूज़ एक दूसरे के साथ देख रहे हैं, इसमें बेहतर ये कि बच्चे उस इश्यूज़ में रेज ना हो। तो जो फिर फराल थी, अगर फराल से पहले मैं अलग होती ना, जैसे लोग कहते हैं बच्चा क्यों, मैं नहीं जा सकती थी, मैं अकेली किधर जाती, अम्मी नहीं थी, कोई नहीं था, मुझे भूत से डर लगता है, मैं पूरे घर में अकेली कैसे रहती। भूत से डर लगता है? हाँ, बचपन से वो बहनों ने डराया था कि सो जाओ भूत आ रहा है, बिस्तर के नीचे चुड़ैल का हाथ आ रहा है, वो अभी तक लगता आ रहा है। चेक करती हो रात को सोते हुए बेड के नीचे? चेक नहीं करती, क्योंकि अगर चेक कर लिया तो दिख जाएगी। कभी चेक नहीं। मैं वैसे चेक करती थी, फिल्म देखने के बाद डर जाती थी, मैं बेड चेक करती थी, अलमारियां चेक करती थी। तुम चेक करती थी? नहीं, मेरी कोई इतनी हिम्मत नहीं है। तो चीखें, मगर अभी जब मेरी शादी हुई थी तो फराल जब पैदा नहीं हुई थी तो मैंने बहुत हॉरर मूवीज़ देखी। फवाद ने मुझे सिर्फ हॉरर मूवीज़ ही दिखाई हैं। हाँ, पक्की हो जाओ, हॉरर और एडवेंचर, ये दो मूवीज़ ही दिखाते थे, कभी रोमांटिक मूवी दिखाई नहीं। अभी कौन सा ड्रामा कौन सा देख रही हो आजकल टीवी पे? कोई ड्रामा यूट्यूब पे? नहीं, लास्ट वो देखा था परिजाद। ओह वाओ, बस उसके बाद नहीं? उसके बाद कोई, मैं ड्रामे की शौकीन नहीं हूँ, मैं मूवीज़ देखती हूँ। मूवी कौन सी देखी है? मूवीज़ में बार बार घूम फिर के वही देखती हूँ, कुछ होता है। और फराल वो सारा यॉन्ड्रा शाहरुख खान की फ़ैन है वो, तो वो सारा वो ऋतिक रोशन वाला टाइम और ये टाइम बस वही निकालती है। उसको डांस नंबर्स पसंद है और शाहरुख खान का ये पसंद है, और तो गाने मैं हूं ना पसंद है। मैं हूं ना मेरे घर में मेरे ख्याल से 3600 मरतबा चल चुकी है। और सुष्मिता की साड़ियाँ जो है ना, फराल मेरे दुपट्टों की बना के तो फाड़ चुकी है। फराल इज लाइक यू? हाँ, फराल इज लाइक मी। आर्टिस्ट है बचपन पे। हाँ, मगर उसको मैंने शोबिज़ में नहीं लाना, ऑल्दो शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, ना वो शोबिज़ का हिस्सा बनना चाहती है। फराल को शौक नहीं है शोबिज़ में आने का, मगर उसके अंदर वो टैलेंट है कि अगर फराल शोबिज़ में काम करेगी तो मुझे लगता है ऐसा चाइल्ड स्टार अभी तक हमारी इंडस्ट्री में नहीं आया। शी इज़ ऐसी मिमिक्री करती है अमिताभ बच्चन की, रेखा जी की, माधुरी दीक्षित की, और ऐसे डायलॉग्स डिलीवरी विद द गेटअप। शी टेक्स हर ओन। शी इज़ 7 years old एंड शी इज़ मार्वलस एंड शी इज़ सिंगर। वो राहत अली खान को गाती है, वो नुसरत अली खान के गरारियाँ लगाती है और सरगमे करती है एंड ऑल दैट। साथ साथ अभी वो कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रही हैं। और मौलवी साहब की तो वो अच्छी खासी क्लास लेती है कि वो पहले आते थे 15 मिनट के लिए,
अब ये इतना उनको टॉर्चर करती है कि वो कहती है आप 1 घंटे से पहले जाएंगे और टाइमर लगा के बैठती है सामने, अरे क्योंकि वाह। मौलवी हमेशा जल्दी जल्दी आते हैं चले और भाग जाते हैं, जल्दी चले जाते वो हैं। आलिम बहुत अच्छे, मियाँ बीवी दोनों आलिम है, तो उनके मियाँ साहब और कभी बेगम साहब दोनों आती, क्योंकि ये हिफ्स कर रही है, अगर कर ले इंशाल्लाह, कोशिश तो है। और नमाजी है फराल, माशाल्लाह, फजर पढ़ती है, फिर स्कूल जाती है, सच अ गुड सुबह मदर फिजा। 8 बजे 9 Such बजे an सो जाती है। inspiration. वो बहुत नेक बच्ची है, उसने मुझे बड़े सीधे रास्ते पे चलाया है। तो जैसे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी तो मुझे ज़बरदस्ती फोर्स करेगी, तो इस तरह से मुझे इंसल्ट करेगी कि उठ जाए, आपका वो काम नहीं हो रहा ना, नमाज की वजह से हो नमाज जाएगा, की पढ़ वजह। लें। अच्छा, तुम खुद इतनी पैरोडीज करती थी, अभी लेटेस्ट कोई पैरोडी अभी है मैं कोई? पैरोडी से पता नहीं निकल गई, मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई है, भूल भी गई, मिमिक्रीज भी। हैं? हाँ, इट नीड्स प्रैक्टिस आई थिंक। आपको भी पता, आप तो बहुत सही अच्छी, आप भी करती कोई थी। अभी रिसेंटली कोई नहीं किया किसी को देख के कि यार ये तो पैरोडी मटेरियल है? शायद ये हम जब टीवी देखते रहते हैं और कोई आइटम पता चल रहा होता है कि बड़ा वायरल जा रहा है, तो फिर हो जाती है, उसके अलावा नहीं। अभी तक मुझे लगता है जो वायरल कंटेंट था वो हमारे ज़माने में ज़्यादा था, हाँ, हाँ। अब नहीं है वो चीज़ें। हाँ। अब तो बस हम सोशल मीडिया पे जिसको वायरल कह देते हैं, मतलब कुछ यही बुरा वायरल है, के- गुल्ली मट्टा, तुम्हारा छोटे कान तुम्हारा मट्टा। क्या लास्ट अभी वायरल हुई है चीज? मेरी- जो मैं हैरान हो गई हूँ कि ये क्यों वायरल हो गई भाई, इसमें क्या था? मेरा क्या वायरल हुआ? नहीं, बॉबी देओल का नहीं था गाना पड़ा हमें, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल, एक दोस्त ढूंढता। वो गाड़ी में ना, तो मैं तेज आवाज में उसको सुन रही थी, तो फराल गाड़ी में बराबर में बैठी हुई थी, तो मैं जानवरों की तरह, जैसे होता ना दोस्ती, ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी, तो बराबर में उसने बैठ के ऐसे एक्सप्रेशंस दिए, ऐसे कुछ देखती रही। उसके बाद कैमरे में देख के मुझे ना, क्योंकि सेल्फी में थे हम, तो कैमरे में वो उस तरह नहीं देख रही थी, वो सेल्फी में अपने माँ को देख रही थी कि ये माँ कर क्या रही है? सेल्फी में देख के अपने आप को और मुझे देख के कर क्या रही है, वो वायरल हुई। और उसके नीचे लोगों ने कुछ बकवास बहुत लिखी कि अफीज़ा जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी बेटी को आप ऐसी तरबियत ना दें, उसको दीन की तालीम दें, उसको ये। लेकिन मेरी बात सुने, एक माँ से बढ़ के कौन अपनी बेटी को या बेटे को सबसे पहले तो दीन की तालीम ही देगा, बीइंग अ मुस्लिम, सबसे पहले कलमा, दीन, नमाज, ये चीज़ें सिखाएगा। और हर हम मुसलमान का जो घर का माहौल है वो यही है, कुछ भी हो, हम सारे मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, वो बात की बात है, बाद में जाके जो भी बन जाते हैं, पहले हम हमारे घरों से हमारी यही गुट्टी में सिखाया जाता है कि आपने दीन फॉलो करना है। अगर एंटरटेनमेंट, कौन जाके अपनी गाड़ी में गाने नहीं सुनता है, जब आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं गाने नहीं लगाते क्या, यानी आर्टिस्ट नहीं कर सकते, है ना? तो अगर मैंने कर लिया और मेरी बेटी मुझे ऐसे देख रही है कि ये अपने योंडा के टाइम के गाने सुन रही, एंजॉय करी, तो उसके एक्सप्रेशन से मुझे नीचे लोगों ने लिखना शुरू, तो व्हाट द हेल यार, आई क्या हो थिंक कुछ लोग सिर्फ इसलिए कमेंट करते हैं क्योंकि उनको कुछ बुरा लिखना है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, अपनी शख्सियत से तंग हैं, वाकई। अपने एग्जिस्टेंस से उनको जो अज़ियत है ना में, constipation अजियत है में, उनको। उनको इतनी अजियत है कि वो चाहते हैं कि दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालें कि शायद उससे उनकी पेन कम हो जाए, और क्योंकि होती नहीं नादिया है। हमको चाहिए कि खुद भी वो ये सब कुछ करे अपने बच्चों के साथ। गड़बड़, अगर पॉजिटिव होते तो इतना जहर अब कैसे यही गुगलते? चीजें मैं किसी लड़के से दोस्ती करके उसके साथ गाड़ी में करूं, वो सही रहेगा? वो ठीक है। वो गलत चीजें प्रमोट करूंगी मैं, ये तो मैं अपनी बेटी के साथ फन कर रही हूँ, मेरी बेटी मेरी दोस्त है। इन लोगों को ना दुआ और दवा की ज़रूरत होती है, और मेरी बेटी को भी किसी की दोस्त की जरूरत नहीं है, आपको पता है, जब मैं उसकी दोस्त हूँ, उसको Correct. तो दोस्त नहीं चाहिए। एंड इट्स योर पर्सनल थिंग कि आप अपने क्या कर रही हैं गाड़ी में, बेटी के साथ क्या एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ। आप भी अगर करें। अप्रिशिएट नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ कुछ ना लिखें, डू नॉट कमेंट, डू नॉट वॉच, बस लेकिन किसी देखना भी है और फिर उसके बाद बोलना भी है। लिखना भी है, हाँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच फिजा, इतना मजा आया, पूरी वीडियो बन गई। अच्छा। सब्सक्राइब कह दो, सब्सक्राइब टू प्लीज आउटस्टाइल, सब्सक्राइब कर ले, क्या था उसको हम जैसे बोलते हैं, स्टाइल। सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल। ओके, ये मैं इस फराल से सीख रही थी, आज मैं नादिया से सीख रही हूँ। सब्सक्राइब टू आवर स्टाइल। आए हाय, कितना प्यारा बोली।